नमस्कार, आप सबका स्वागत है एजुकेशन मंत्रा एनसीईआरटी चैनल में। मिक्सचर इरिगेशन का ये लास्ट पार्ट है। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे मिक्सचर इरिगेशन पे जो क्वेश्चन बनता है आपका बैटिंग एवरेज और बॉलिंग एवरेज का। मतलब बैटिंग एवरेज और बॉलिंग एवरेज के क्वेश्चंस में हम एलिगेशन का यूज कर सकते हैं, एलिगेशन का मेथड लगा सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चन बनेगा एलिगेशन पे उसको हम देखेंगे। तो देखिए आज ये आखिरी पार्ट है इसका, तो मैं आपको बेसिक चीज़ें जो मैंने बताया था वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि एलिगेशन लगाने का तरीका क्या होता है। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि अगर दो ग्रुप N1 और N2 है, अगर N1 का एवरेज A1 है और N2 जो ग्रुप है दूसरा उसका एवरेज A2 है, तो दोनों को कंबाइन करने के बाद जो आपका एवरेज A मिलता है, मान लेते हैं एवरेज A मिलता है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि एवरेज निकालने का फार्मूला मैंने बताया था कि A इज इक्वल टू N1 A1 प्लस N2 A2 अपान N1 प्लस N2। ये मैंने आपको बताया था कि ये फार्मूला आपको याद रखना है। और मैंने बताया था कि N1 और N2 का रेशियो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप? N1 और N2 का रेशियो निकालेंगे तो क्लॉकवाइज चलना था आपको, घड़ी की दिशा में। N1 अपान N2 इज इक्वल टू A2 माइनस A अपान A माइनस A1। तो A2 माइनस A अपान A माइनस A1, ये फार्मूला होता है। तो मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हम एलिगेशन लेते हैं तो रेशियो आपको जो मिलता है वो डिनोमिनेटर में वैल्यू जो होती है उसका रेशियो मिलता है। देखिए यहाँ पे N1 और N2 है, अगर हम एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ पे N1 और N2 का रेशियो मिलेगा। तो N1 और N2 का रेशियो मिलेगा तो इस फार्मूले से हम कर सकते हैं, ये जो मैंने तरीका बताया आपको। तो अब देखिए यहाँ पे जब भी आपको ऐसा दिखे कि A इज इक्वल टू N1 A1 प्लस N2 A2 अपान N1 प्लस N2, इस टाइप का जहाँ भी फॉर्मेट आपको दिखे तो वहाँ पे आप एलिगेशन लगा सकते हैं। और एलिगेशन लगाएंगे तो आपको रेशियो मिलेगा N1 और N2 का। तो इसी कॉन्सेप्ट में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बात करें बैटिंग एवरेज और बॉलिंग एवरेज का। तो अगर आपको फार्मूला याद है तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूँ कि देखिए बैटिंग एवरेज क्या होता है। ये आपको जानना जरूरी है कि बैटिंग एवरेज क्या होता है। बैटिंग एवरेज आपका होता है टोटल रन डिवाइड बाय इनिंग्स। ये आपका बैटिंग एवरेज होता है। बल्लेबाजी औसत होता है टोटल रन डिवाइड बाय इनिंग्स, मतलब पारी, कितने पारी खेले, बैट्समैन ने कितने रन बनाए, टोटल बैट्समैन ने कितने रन बनाए और कितनी पारियों में रन बनाए, वो उसका एवरेज निकल के आता है। और वही बात करें बॉलिंग एवरेज। बॉलिंग एवरेज क्या होता है? बॉलिंग एवरेज होता है कि बॉलर ने कितने रन दिए गए रनों की संख्या, मतलब टोटल रन। ये आपको ध्यान रखना है कि बॉलर के लिए जो एवरेज होगा वो टोटल रन, बॉलर ने कितना रन दिया और कितने विकेट्स लिए। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि बॉलर ने कितने रन दिए, मतलब रन कॉन्सीडेड, बॉलर ने कितने रन दिए डिवाइड बाय टोटल विकेट्स, विकेट्स कितने लिए। अब ये तो आपको फार्मूला याद रखना है, ये आपको पता ही होगा। तो देखिए आप यहाँ से एक चीज़ ये समझ सकते हैं कि बैटिंग एवरेज क्या होता है कि टोटल रन डिवाइड बाय इनिंग्स। मतलब बॉलिंग एवरेज अच्छा कब माना जाएगा? बैट्समैन जो होगा, बैट्समैन का हम ये मानेंगे कि बैट्समैन अच्छा कब माना जाएगा? बैट्समैन अच्छा तभी माना जाएगा कि टोटल रन जो है, रनों की संख्या ज़्यादा हो, मतलब बॉलर ने ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाया हो और इनिंग्स कम से कम इनिंग्स खेला हो। कम पारियों में ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाएगा तो बैट्समैन अच्छा कहा जाएगा, मतलब एवरेज उसका अच्छा होगा। तो यहाँ पे टोटल रन ज़्यादा होना चाहिए, इनिंग्स कम होना चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि अगर बैटिंग एवरेज ज़्यादा है तो बैट्समैन अच्छा माना जाएगा। अब वहीं बात करें बॉलिंग एवरेज की, तो बॉलिंग एवरेज देखिए क्या होता है, रन कॉन्सीडेड, मतलब बॉलर ने कितने रन दिए और कितने विकेट्स लिए। तो यहाँ पे जितने कम रन देगा बॉलर, जो गेंदबाज होगा जितने कम से कम रन देगा और विकेट ज़्यादा से ज़्यादा लेगा तो अच्छा बॉलर माना जाएगा। तो यहाँ पे रनों की संख्या कम होनी चाहिए और विकेट्स की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ये विकेट की संख्या ज़्यादा होगा, ये वैल्यू ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ये डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी होगी और ये वैल्यू छोटी होगी, तो यहाँ पे एवरेज आपका कम आएगा, एवरेज यहाँ पे कम आएगा। तो जो बॉलिंग एवरेज होगा वो कम होना चाहिए।
बॉलिंग एवरेज आपका अगर कम है तो आप बोलेंगे कि बॉलर अच्छा है, उसका एवरेज अच्छा है। तो कहीं कहीं क्वेश्चन में आप देखेंगे कि आपको दिया रहेगा कि किसी गेंदबाज का जो एवरेज, जो औसत है बैटिंग बॉलिंग एवरेज है, वो इतने से सुधर गया। इसका मतलब ये हुआ कि बॉलर का एवरेज सुधरने का मतलब ये हुआ कि उसका एवरेज है वो कम हो गया। आपको क्वेश्चन में देख के कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन में ये बोलेगा कि बॉलर का इतने रन से एवरेज सुधर गया, मतलब उसका एवरेज कम होगा। ये चीज़ आपको आनी चाहिए। तो चलिए अब क्वेश्चन ले लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या चीज़ें हैं, इसको कैसे करना है। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन दिया है आपको। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक बल्लेबाज अपनी 51वीं पूर्ण पारी में कुछ रन बनाता है जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़ के 60 हो जाता है। बल्लेबाज द्वारा 51वीं पारी में बनाई गई रनों की संख्या क्या है। तो इसमें आप एलिगेशन लगा सकते हैं सीधे सीधे। देखिए क्या हुआ कि जो 51वीं पारी है उसमें कुछ रन बनाया, और वो रन जो बनाया उसकी वजह से पहले एवरेज था 59.6, वो बढ़ के 60 हो गया। तो जो अभी 51वीं पारी से पहले जितनी भी पारियाँ थी, पहले 50 पारियाँ थी, उनका एवरेज 59.6 था। अब 51वीं पारी में कुछ रन बनाया तो एवरेज 60 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो 50वीं पारी है, 50वीं पारी का एवरेज 59.6 था, 59.6 था, 59.6 था। अब जो ये पारी खेला 51वीं पारी, मतलब कि ये जो एक पारी लास्ट का एक पारी खेला उसमें कुछ रन बनाया तो एवरेज यहाँ से 59.6 से 60 हो गया। तो यहाँ पे जो लास्ट में एक पारी खेला उसने कुछ रन बना दिए। अब हमको ये नहीं पता कि ये कितने रन बनाए, तो हम मान लेते हैं कि रन बनाए उसने x। अब देखिए एलिगेशन का मैंने बताया था कि जो भी आप एलिगेशन लगाते हैं सबका यूनिट सेम होता है, मतलब सब, अगर ये एवरेज है तो ये भी एवरेज होना चाहिए और ये बीच वाली वैल्यू भी एवरेज होनी चाहिए। तो अगर ये 51वीं पारी में मान लेते हैं हम x खेला तो एवरेज क्या कह सकते हैं आप, एवरेज हो जाएगा बल्लेबाजी एवरेज क्या होता है, टोटल रन डिवाइड बाई इनिंग्स, टोटल रन्स डिवाइड बाई इनिंग्स। तो हम मान के चल रहे हैं कि ये जो 51वीं पारी है इसमें इसने x रन बनाए, x रन बनाए, और इनिंग्स कितने, मतलब लास्ट के एक इनिंग में अगर इसने x बनाए तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि x डिवाइड बाई 1, मतलब एवरेज x हो गया। तो हम इसलिए यहाँ पे ये भी एवरेज है, ये भी एवरेज है, और दोनों को मिलाने के बाद बोल रहा है कि एवरेज 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है। तो ये जो बीच वाली वैल्यू होगी ये भी एवरेज है, ये 60 हो जाता है। अब एलिगेशन आप लगा सकते हैं। और ये जो आपको रेशियो मिलेगा 50 और 1 का मिलेगा, ये भी इनिंग है और ये भी इनिंग है। तो मैंने बताया था आपको कि बैटिंग एवरेज में जब भी आप एलिगेशन लगाएंगे तो वहाँ पर आपको इनिंग्स का एवरेज मिलेगा। तो यहाँ पे इनिंग्स का रेशियो मिलेगा, तो यहाँ पे रेशियो मिलेगा आपको 50 और 1 का रेशियो मिलेगा। अब आप एलिगेशन लगा दीजिए, 50 और 1 का यहाँ से रेशियो मिलेगा, यहाँ से करिए x माइनस 60 डिवाइड बाई 60 माइनस ये 59.6। तो यहाँ से 60 में से 59.6 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.4। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो x माइनस 60 बराबर ये हो जाएगा आपका 20। x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 80 हो जाएगा, x बराबर 80 ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्या पूछा था उसने, ये जो 51वीं पारी है उसके बनाए गए रनों की संख्या, मतलब x रन बनाए थे, x माना था मैंने, तो ये x हो जाएगा 80। ऐसे आप एलिगेशन लगा सकते हैं। अब दूसरा तरीका इसको करने का क्या है कि आप ऐसे भी सोच सकते हैं। देखिए दूसरा तरीका इसको करने का है कि आपको पता है कि 50 पारियों में उसने 59.6 रन, मतलब इसका एवरेज था 50 पारियों का एवरेज था 59.6 रन। तो अगर हम ये मान के चलें कि ये जो पारियां हैं 50 पारियां, यहाँ तक मान लेते 50 पारियां हैं, सब में 59.6 रन अगर इसका एवरेज था तो हम कह सकते हैं ना कि हर एक पारी में इसने 59.6 रन बनाए, 59.6 रन बनाया। एवरेज का मतलब यही होता है ना कि एवरेज का मतलब सबको इक्वल डिवाइड कर दें, सबको इक्वल मान के चलें, सबको इक्वल करना। मतलब 59.6 एवरेज था, औसत था, तो हम ये कह सकते हैं कि जो पहली पारी होगी उसमें भी 59.6 रन था, दूसरी पारी में भी 59.6 रन था, इसमें भी 59.6 रन था, सब में 59.6 तक, पूरा ये 50 इनिंग तक, शुरुआत के जो 50 इनिंग थे वहाँ पे 59.6 इसका एवरेज था। मतलब एक इनिंग में इतना रन था, दूसरे इनिंग में इतना रन था, ये मान के चल रहे हैं इतना होगा एवरेज दिया है। तो
अब जो लास्ट वाली जो पारी है 51वीं पारी, इसने कुछ रन बनाए, यहाँ पे कुछ रन बनाए और एवरेज जो है बढ़ के 60 हो गया। मतलब ये कुछ ना कुछ वैल्यू ऐसा होगा जो 60 से ज़्यादा होगा, ये वैल्यू 60 से ज़्यादा होगा। जो ज़्यादा बचा होगा वो क्या करेगा कि इन सबको 0.4 दे देगा, यहाँ पे 0.4 यहाँ पे दे देगा, 0.4 यहाँ पे दे देगा, तो सबको 0.4 दे देगा, तो इसका भी 60 हो जाएगा, इसका भी 60 हो जाएगा, इसका भी 60 हो जाएगा, सबका 60 हो जाएगा। तो ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो इन सबको 0.4 सबको दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए इनिंग है 50, यहाँ से यहाँ तक जो भी इनिंग है वो टोटल इनिंग्स 50 है, और ये सबको दे रहा है। यहाँ से 0.4 इसको दिया, 0.4 यहाँ पे दे दिया, तो ये 60 हो गया। ये इसको दे दिया 0.4, तो ये भी 60 हो गया। कहने का मतलब सबको 0.4 दे दिया। अगर 50 इनिंग है 0.4 सबको दे देगा, तो हम कह सकते हैं कि 50 इनिंग्स को 0.4 रन दे दिया, तो यहाँ पे ये इसका हो जाएगा 20। मतलब 20 रन तो इसने सबको बांट दिए, सबको बांट के दे दिया कि एवरेज मतलब इक्वल करने के लिए सबको 20 रन दे दिया कि ले भाई तू भी बराबर हो जा, तू भी 60 हो जा, तू भी 60 हो जा, तू भी 60 हो जा, और मैं भी 60 हो जाता हूँ, ये भी 60 हो जाता है। ये खुद बोलता है कि ले भाई 0.4 तू ले, 0.4 तू ले, 0.4 तू ले, तू भी 60 हो जा, तू भी 60 हो जा, तू भी 60 हो जा। सब 50 यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी पारी में 51 पारी में सबको 60 कर दिया। ये मतलब ये 60 तो था ही था, 60 तो इसके पास रहा ही होगा, और 20 एक्स्ट्रा इसके पास रहा होगा, तभी तो ये 20 को क्या किया सबको बांट दिया। 50 पारी में 20 बांट दिया और 60 अपने पास रख लिया, क्योंकि ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, ये भी 60, सब 60 हो गए, और ये भी 60, खुद 60 हो गया, खुद 60 हो जाएगा। मतलब एवरेज सबका 60 आ गया। तो हम कह सकते हैं ना कि ये जो 51वीं पारी थी वो 60 + 20 इसके पास आया था, इसके पास 60 और 20 था, 80 रन टोटल, 80 रन इसके पास थे। 51वीं पारी में 80 रन बनाया, सबको 20.4 के सबको बांट दिया, और खुद 60 हो गया, टोटल एवरेज भी 60 हो गया। तो हम ऐसे भी सोच के कर सकते हैं, ये 80 यहाँ से आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था, 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए तथा इससे औसत रन संख्या में 6 की वृद्धि हो गई। अब उसकी औसत रन संख्या क्या है? तो मैंने जो आपको दूसरा तरीका बताया था वैसे भी आप मेंटली सॉल्व कर सकते हैं। उसको वैसे कैसे कर सकते हैं कि देखिए उसने 11वीं पारी में 108 रन बनाए, तो अगर ये 108 रन बनाया तो जो पिछला जो इसका एवरेज था 10 पारियों का जो एवरेज था उसमें सब में 6 की वृद्धि हो गई, 6 की वृद्धि हो गई, मतलब इसने 6 सबको दे दिया। अगर 108 10 लोगों में 6 दे देगा, सबको बांट देगा, तो आप बोलेंगे कि 10 लोगों को बांटना है 6 के हिसाब से, तो 60 बांट देगा। 108 रन इसके पास थे, 60 इसने लोगों को बांट दिया, 10 लोगों में बांट दिया, तो इसके पास बच जाएगा 48। जो 48 बच जाएगा तो सबका एवरेज इक्वल हो जाएगा, मतलब सबका 48 एवरेज हो जाएगा। तो अब एवरेज कितना हो जाएगा? अब एवरेज 48 हो जाएगा। बाकी आप एलिगेशन लगाना चाहें तो एलिगेशन लगा सकते हैं। एलिगेशन लगाएंगे तो आपको देखिए ये ध्यान रखना है कि जब भी आप बल्लेबाजी के एवरेज में आप एलिगेशन लगाते हैं तो आपको रेशियो किसका मिलेगा? आपको रेशियो मिलेगा इनिंग्स का। तो यहाँ पे बल्लेबाजी की बात किया तो ये आपको रेशियो मिलेगा इनिंग्स का, पारियों का। तो 10 पारियों का कुछ औसत है, तो यहाँ पे 10 पारी है, इसका एवरेज हम मान लेते हैं कि एवरेज x था। हमको पता नहीं कि 10 पारियों का एवरेज कितना था, तो हम मान के चलते हैं कि 10 पारियों का एवरेज x था। अब लास्ट में क्या हुआ कि 11वीं पारी उसने खेले और 108 रन बना दिए। तो 11वीं पारी मतलब एक पारी, लास्ट के एक पारी में 108 रन बनाया, तो यहाँ पे इसका एवरेज 108 ही होगा, क्योंकि 108 रन एक पारी में बनाएगा तो एवरेज 108 ही होगा। अब जो पहले एवरेज x था, x में 6 की वृद्धि हो गई, 6 बढ़ गया, तो पहले एवरेज x था तो अब बढ़ के 6 हो गया, मतलब x + 6 हो गया। अब यहाँ पे एलिगेशन लगा दीजिए, एलिगेशन लगाएंगे तो 10 और 1 का रेशियो मिलेगा, और यहाँ से इसको माइनस करेंगे, फिर इसको माइनस करके रेशियो निकाल लेंगे। तो यहाँ से 10/1 = 108 माइनस, ये माइनस करना है आपको, x माइनस, तो ये -6 हो जाएगा बटे में x + 6 - x। अब देखिए ये हो गया 10/1 = ये 102 - x बटा में ये x कैंसिल हो जाएगा, 6 बचेगा। तो हम सीधा इसको कह सकते हैं कि x की वैल्यू कितना आ जाएगी? ये x की वैल्यू 42 आ जाएगी। अब x की वैल्यू 42 आई है, मतलब हमने x मान रखा था 10 पारियों का एवरेज x है, 10 पारियों का एवरेज माना था x, लेकिन पूछ रहा है कि 6 की वृद्धि हो गई तब औसत कितना हुआ। तो पहले एवरेज अगर 42 था, 6 की वृद्धि हो गई तो एवरेज 48 हो गया। यहाँ पे अगर 6 की वृद्धि कर दें तो ये 48 हो जाएगा, मतलब ये आंसर सही हो जाएगा। अब दूसरा तरीका क्या बताया था मैंने आपको?
कि देखिए उसको मैं अच्छे से समझा देता हूँ दूसरा तरीका क्या है। आप देखिए बहुत ध्यान से देखिए कि 10 पारी था, 10 पारियों में कुछ ना कुछ एवरेज रहा होगा, हमको पता नहीं है। हम मान के चल रहे हैं कि 10 पारी यहाँ से यहाँ तक का 10 पारियाँ हैं, इसमें एवरेज हमको नहीं पता कितना एवरेज है। लेकिन जो 11वीं पारी है इसमें इसने 108 रन बना दिए, ये जो है 108 रन बना दिए। अब 108 रन बना दिए तो मतलब कुछ ज़्यादा बना दिया इसने। फिर क्या हुआ, सब प्लस 6, मतलब सब 6 बढ़ गए, 6 यहाँ भी बढ़ गया, 6 यहाँ भी बढ़ गया, सब मतलब ये क्या किया कि सबको 6 से बांट दिया, +6 इसको कर दिया, +6 इसको कर दिया, +6 इसको कर दिया, मतलब सबको +6 कर दिया। टोटल यहाँ से यहाँ तक अगर 10 पारियाँ हैं, यहाँ से यहाँ तक 10 पारियाँ हैं, सबको 6 दे देगा। तो हम कह सकते हैं कि 10 लोगों में 60 तो यहाँ पे दे दिया इसने, 10 लोगों में 60 इसने बांटने में काम कर दिया। 108 इसके पास था लेकिन 60 सबको बांट दिए, बोल दिया कि लो तुम +6 ले लो, तुम भी ले लो, सबको 6 दे के बोल दिया कि सब एवरेज इक्वल कर लेंगे, सबको बराबर बांट दिया। मतलब 60 यहाँ से सबको दे दिया तो इसके पास 48 बच गया। अब ये चीज़ आपको देखना है कि ये 48 बच गया तो यही एवरेज है। एवरेज क्यों है कि 60 इसने सबको दे दिया, 6 यहाँ भी दे दिया, 6 यहाँ भी दे दिया, 6 यहाँ भी दे दिया, सबको 6 दे दिया, मतलब इसको 6 दिया तो ये भी 48 हो गया, ये भी 48 हो गया, ये भी 48 हो गया, सब 48 हो गए और इसके पास भी 48 बच गया, मतलब सब 48 हो गए, सबका एवरेज इक्वल हो गया। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी के गेंदबाजी का औसत 12.4 था। जब वो अपने अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है तो उसके गेंदबाजी के औसत में 0.2 अंकों का सुधार आ जाता है। अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या क्या थी। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए क्वेश्चन में क्या बोला है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि 26 रन देकर 5 विकेट लिया, तो 26 रन देने के बाद 5 विकेट लिया तो इसमें सुधार आ गया। पहले जो एवरेज था 12.4 उसमें 0.2 अंकों का सुधार आ गया। सुधार आने का मतलब क्या हुआ, जब भी गेंदबाजी औसत में सुधार आता है मतलब औसत कम हो जाता है। पहले 12.4 था और अब 0.2 का कम हो जाएगा तो 12.2 हो जाएगा। तो आपको निकालना है कि विकेट्स की संख्या कितनी थी। पहले जो शुरू में थे विकेट्स उसने लिए थे वो कितने विकेट्स लिए थे। तो यहाँ पे आप एलिगेशन लगाएंगे तो किस चीज़ का मिलेगा। मैंने आपको बताया था कि जब भी गेंदबाजी एवरेज में आप एलिगेशन लगाएंगे तो आपको विकेट्स का रेशियो मिलेगा। तो हमको ये नहीं पता कि शुरुआत में कितने विकेट्स थे, तो हम मान लेते हैं कि विकेट शुरुआत में x विकेट थे। शुरू में जो मैच खेला उसने, तो हम मान लेते हैं कि शुरू में विकेट्स की संख्या x थी और वहाँ पे एवरेज आपको 12.4 था, वहाँ पे एवरेज 12.4 था। शुरू में x विकेट थे और एवरेज था 12.4। फिर क्या हुआ कि लास्ट में इसने जो अंतिम मैच खेला उसमें 26 रन देकर 5 विकेट लिया, मतलब यहाँ से 5 विकेट लिया। रन कितना दिया, 26 रन दिया। लेकिन हम देखिए ये एवरेज है तो यहाँ भी एवरेज चाहिए और जो मिलेगा वो भी एवरेज होगा, क्योंकि हम एलिगेशन लगा रहे हैं तो एलिगेशन में सब यूनिट सेम होना चाहिए। अगर ये एवरेज है, ये औसत है, तो ये भी औसत होना चाहिए, ये भी औसत होना चाहिए। तो हमको ये लास्ट के 5 विकेट जब लिए तब औसत कितना था ये हमको चाहिए। तो जो हम कह सकते हैं कि बॉलिंग एवरेज क्या होता है, देखिए बॉलिंग एवरेज होता है आपका, बॉलिंग एवरेज होता है टोटल रन, बॉलर ने कितने रन दिए, गेंदबाज ने कितने रन दिए और कितने विकेट्स लिए। ये आपको पता ही है कि बॉलिंग एवरेज जो होता है, बॉलिंग एवरेज होता है टोटल रन, बॉलर ने कितने रन दिए और कितने विकेट्स लिए। तो यहाँ पे आपको मालूम है कि 5 विकेट्स लिए और 26 रन दिए, तो यहाँ से एवरेज निकाल सकते हैं कि ये 26 रन दिया और 5 विकेट लिया, तो यहाँ से एवरेज आपका 5.2 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू हम रखेंगे वो 5.2 होना चाहिए। ये एवरेज जो है 5 विकेट्स का एवरेज 5.2 है। अब इसको और इसको दोनों को एक साथ देखा जाए, शुरुआत के 5 x विकेट और लास्ट मैच के 5 विकेट दोनों को अगर एक साथ देखा जाए तो एवरेज बोल रहा है कि 0.2 का सुधार आता है। 0.2 का सुधार मतलब कि ये 12.4 पहले था, 0.2 का सुधार होने के बाद ही हो जाएगा 12.2, यही हो जाएगा। अब आपको एलिगेशन लगा के सॉल्व कर देना है।
तो एलिगेशन कैसे लगा देंगे, आपको क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में जाना है। x/5 बराबर, इससे इसको माइनस करिए, 5.2 माइनस 12.2 डिवाइड बाई 12.2 माइनस 12.4, 12.2 माइनस 12.4, तो x/5 ये आपका हो जाएगा -7 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा आपका 0.2 माइनस 0.2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। मतलब कुल मिला के x की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा 5 × 7 डिवाइड बाई 0.2। अब इसको कर सकते हैं आप कि 5 × 7 0 डिवाइड बाई 2, ये 35 से कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 35 आते 175। अब x की वैल्यू 175 आ गई, तो आपको क्या निकालना है कि अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा विकेटों की संख्या क्या है। x की वैल्यू 175 आई है और ये जो लास्ट के 5 विकेट है, तो आपको ये निकालना है कि अंतिम मैच से पहले उसके विकेट्स की संख्या, मतलब अंतिम मैच जो था, अंतिम मैच से पहले x विकेट लिया था, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई, तो x ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, 175 आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन दिया है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसकी गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट था, एक मैच में 22 रन देकर 5 विकेट लिए, जिससे उसकी गेंदबाजी के औसत में 0.4 की कमी आ जाती है। उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो शुरुआत का एवरेज दिया है आपको दिया है 12.4, और किसी मैच में क्या हुआ कि 22 रन देकर 5 विकेट ले लिया, तो 22 रन देकर 5 विकेट लिया तो उसके गेंदबाजी में औसत में सुधार आ गया, 0.4 की कमी हुई मतलब सुधार आ गया। तो आपको फाइनल मतलब निकालना है कि दिए गए विकेटों की कुल संख्या, मतलब शुरू में कितने विकेट्स लिए थे और अभी तक विकेट्स, टोटल विकेट्स निकालना आपको कितने थे। तो आपको पता है कि यहाँ पे गेंदबाजी की बात हो रही है, बॉलिंग एवरेज की बात हो रही है, तो यहाँ पे एलिगेशन लगाएंगे तो एलिगेशन कहाँ पे लगा सकते हैं, विकेट्स के रेशियो में लगा सकते हैं, विकेट्स का रेशियो मिलेगा। तो शुरू में मान लेते हैं कि पता नहीं, जब एवरेज 12.4 था तो विकेट्स की संख्या कितनी थी, मान लेते हैं x विकेट्स थे। जब एवरेज 12.4 था तो विकेट की संख्या x थी, तो यहाँ पे 12.4 ले लेते हैं। अब क्या हुआ कि किसी मैच में 22 रन देकर 5 विकेट लिया, 22 रन देकर 5 विकेट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एवरेज अगर हम बात करें 22 रन दिया 5 विकेट लिया, तो यहाँ से एवरेज कह सकते हैं कि बॉलिंग एवरेज हो जाएगा 22 रन, टोटल दिए गए रनों की संख्या 22 और विकेट्स कितने लिए 5, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4.4। मतलब जब अगला मैच हुआ उसमें 5 विकेट लिया, जब 5 विकेट लिया तो उसका एवरेज बना 4.4। 22 रन दिया 5 विकेट लिया तो एवरेज 4.4। अब दोनों को मिला दिया, दोनों को अगर एक साथ बात करें, दोनों को, ये वाला x विकेट और 5 विकेट, दोनों विकेट को एक साथ अगर एवरेज हम लेंगे तो बोल रहा है कि 0.4 की कमी आ जाती है। मतलब 12.4 पहले एवरेज था, अब 0.4 की कमी होने के बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12.0, मतलब 12 हो जाएगा। अब आप एलिगेशन लगा दीजिए, यहाँ से एलिगेशन लगाएंगे तो x/5 बराबर 4.4 माइनस 12.0, ये कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 7.6 डिवाइड बाई 12 में से 12.4 माइनस करेंगे तो ये 0.4 आ जाएगा। तो कुल मिला के x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा 19 बार, x बराबर 95, x बराबर 95 आ गया। लेकिन आपको क्या निकालना है, लिए गए, उसके द्वारा लिए गए कुल विकेटों की संख्या, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू 95 आ गई। शुरू में उसने 95 विकेट्स लिए थे और लास्ट के जो मैच थे उसमें 5 विकेट्स लिए थे, तो आपको टोटल निकालना है, मतलब शुरू के 95 और लास्ट के 5 विकेट, टोटल विकेटों की संख्या हो जाएगी 100। ये आंसर हो जाएगा मेरा। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आपको सोचने का तरीका ये है कि ऐसे सोच के कर सकते हैं कि देखिए आपको ये नहीं पता है कितने विकेट्स शुरू में लिए थे, लेकिन उनका एवरेज मालूम है कि 12.4 था। तो अगर हम मान के चलें कि ये विकेट्स है, पता नहीं विकेट्स की संख्या कितनी है, लेकिन आपको ये पता है कि लास्ट में 22 रन देता है और 4 विकेट लेता है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 विकेट्स लेता है, 22 रन देता है और 5 विकेट्स लेता है। तो यहाँ से यहाँ तक 22 रन दिया, 5 विकेट्स लिया, और यहाँ पे आपको पता नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक कितने विकेट्स लिए, लेकिन आपको ये पता है
कि एवरेज था 12.4। तो 12.4 का मतलब कि हर एक में 12.4 कह सकते हैं। यहाँ पे एक विकेट्स लिया, 12.4 रन दिया, 12.4 रन यहाँ दिया, दूसरा विकेट लिया, 12.4 रन दिया, तीसरा विकेट लिया। हम कह सकते हैं कि ओवरऑल एवरेज जो था 12.4 से चल रहा था, तो सब में 12.4 रन दिया, एक विकेट लिया, 12.4 रन, एक विकेट दिया। अगर हम यही कहें कि सब में अगर 12.4 के चलता, 12.4 से चलता, तो हम ये कहें कि यहाँ भी क्या हुआ कि 12.4 रन दिया, एक विकेट लिया, 12.4 रन दिया, एक विकेट लिया, 12.4 रन दिया, एक विकेट लिया। पाँचों में क्या हुआ कि 12.4 रन दिया और एक विकेट लिया, एक विकेट लिया। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये टोटल क्या हो जाएगा कि 12.4 के हिसाब से आप 5 विकेट्स में 12.4 रन के एवरेज से टोटल कितना रन दे देगा। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 62 रन देगा, 62 रन दे देगा। 12.4 ये 12.4 ये 12 सबको ऐड करेंगे तो ये आपका 62 आ जाएगा। मतलब अगर ये लास्ट के 5 मैच में 62 रन देता तो उसका एवरेज 12.4 ही मिलता। ये चीज़ तो आपको समझने वाली चीज़ है कि इसका एवरेज चलता आ रहा था 12.4 12.4 12.4। अगर लास्ट के 5 मैच में भी वो 12.4 के हिसाब से रन देता, मतलब टोटल 62 रन देता, तो उसका एवरेज 12.4 ही होता। लेकिन लास्ट में क्या किया कि वो 22 रन दिया और 5 विकेट लिया, 22 रन दिया 5 विकेट्स लिया। तो हम कह सकते हैं कि अगर 62 देता तो 12.4 था और 22 रन दिया तो ये आपका हो गया 12.0, मतलब 12 हो गया एवरेज। तो यहाँ से आप देखिए कि 62 से 22 कितने का अंतर है। यहाँ से कह सकते हैं कि 40 का डिफरेंस है। मतलब अगर वो 62 देता तो 12.4 एवरेज होता, लेकिन ये 22 दिया तो अभी एवरेज 12 है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इसने 40 रन बचा लिए, ये 40 रन बचा लिया, जिसकी वजह से 0.4 का एवरेज में कमी आ गया, 0.4 की कमी आ गई। इसके 40 रन की वजह से इतने कमी आ गया। तो आप बताइए 40 रन कितने लोगों में 0.4 कम कर सकता है। ये आपको संख्या निकल जाएगी यहाँ से अगर हम निकालें 0.4 बाहर निकालें तो कितने विकेट्स को निकाल सकते हैं। तो आप कहेंगे कि 40 डिवाइड बाई 0.4, ये आपका हो जाएगा 100। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो भी विकेट्स थे सबकी संख्या मिल गई आपको, 100 विकेट्स थे। 40 रन यहाँ बचा लिया, वो 40 रन क्या हुआ कि सब में 0.4 सब विकेट्स में कम कर दिया, सब में कम कर दिया तो एवरेज 12 मिल गया। तो ये 40.4 के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो 100 विकेट्स को 40 कम कर सकता है 0.4 से। तो ये आंसर कितना हो जाएगा, ये आंसर 100 हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं।